हाँ, तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। देखिए अपना जो इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन सी, ये सेक्शन सी जो रहेगा, इसमें ग्रामर के 4 क्वेश्चंस आएँगे आपके। क्योंकि हमारे ग्रामर में 4 टॉपिक है टोटल और प्रत्येक टॉपिक है 2 नंबर का। तो इसमें एक है क्लॉज़, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है फ्रेज़ल वर्ब और चौथा है कंजंक्शन। तो प्रत्येक टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आएगा, एक में 2-2 प्रश्न होंगे, ठीक है? एक-एक नंबर के 2-2 एक-एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो ऐसे करके अपना टोटल ये बनती है 8 नंबर की ग्रामर। तो आज देखो हम देख लेते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न ये है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। 2 नंबर का ये प्रश्न है। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अनलेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो इसको अनलेस का यूज करके आपको इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है और इसे कंबाइन करना है। तो पढ़ते हैं और फिर हम इसे कंबाइन करते हैं। लिखा है कि ही कैन नॉट हियर यू, वो आपको नहीं सुन सकता, वह आपको नहीं सुन सकता। इफ यू डू नॉट स्पीक अलाउड, अगर आप जोर से नहीं बोलते हैं। अब देखिए कि अगर आप जोर से नहीं बोलते तो वो आपको नहीं सुन सकता। हमें अनलेस का यूज करना है और अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, है ना? जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो हम इसमें, अब ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो हमें एक साइड से नॉट हटाना पड़ेगा और नॉट हटाएंगे तो डू भी हटेगा, ठीक है? क्योंकि डू अभी फिलहाल नॉट के लिए ही आया है। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ेंगे कि ही कैन नॉट हियर यू अनलेस यू स्पीक अलाउड। अनलेस का मतलब है जब तक कि नहीं, मतलब जब तक आप जोर से नहीं बोल देते तब तक वह नहीं सुन सकता। तो ऐसे जोड़ना है। पहला सेंटेंस हमने देखो पूरा लिखा, ही कैन नॉट हियर यू, यहां तक लिखा और यहां तक लिखने के बाद में सीधा अनलेस लगाया। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, और फिर आपको लगा देना है अनलेस जब तक नहीं। इफ भी हटा दिया है, अनलेस फिर आएगा यू, ये हट जाएगा और स्पीक अलाउड। ओके, ऐसे जोड़ना। एक और सेंटेंस देखो, दूसरा दूसरा सेंटेंस अलग है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, आपको 2 मिलेंगे इसमें, छठे में 2 मिलेंगे, सातवें में 2 मिलेंगे, आठवें में 2 मिलेंगे। लिखा है कि द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम, और बिफोर का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो क्या है कि द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। तो डॉक्टर आया उससे पहले, बिफोर का यूज करना है। तो डॉक्टर आया उससे पहले मर चुका था, तो क्या लिखेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, है ना? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, कब मर चुका था? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर को हम यहां लगा देंगे और द डॉक्टर केम यहां हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया छठा। एक 2 प्रश्न है इसमें, प्रत्येक एक एक नंबर का, तो 2 नंबर का। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। 7वें में देखो क्या लिखा हुआ है कि कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसे निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन करना है। निर्देश जैसे रहते हैं, कैसे निर्देश? इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस जैसे जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज के अकॉर्डिंग ही होता है। इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक इसका होगा, इसका एक होगी वर्ब। यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं कि द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया। एंड ही बिगेन टू वीप, और फिर वह रोने लगा, है ना? वह बच्चा रोने लगा। तो 2 सेंटेंस है, दोनों को एक कंबाइन करना है। तो हम कहेंगे कि लूजिंग हिज पेन, मतलब यहां पे क्या किया, उसने लॉस्ट कर दिया, पेन लूज हुआ तभी तो वो रोने लगा। तो हम करेंगे, इसको लिखेंगे कि लूजिंग हिज पेन द चाइल्ड। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ध्यान देना, एक सब्जेक्ट होगा और एक होगी वर्ब। चाइल्ड बिगेन टू वीप, ये हो गई वर्ब। तो ये जो पूरा भाग था ना, इसको हमने यहां पे कर दिया कि लूजिंग हिज पेन। ओके, लूजिंग हिज पेन द चाइल्ड बिगेन टू वीप, ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट, आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेगा कि यहां पे है ना, व्हाट हैव यू डन।
क्या कर दिया तुमने, और फिर टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, है ना। तो अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स में जोड़ना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं ना तो WH वर्ड जो होते हैं उनको उनका यूज करना है। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट पास पीछे से लिखेंगे कि टेल मी व्हाट हैव यू डन, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे कि टेल मी व्हाट यू हैव डन, ये हो गया हमारा। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। अब देखो आगे, आगे देखो, ये तो हो गया 7वां क्वेश्चन, छठा हो गया, 7वां हो गया। 8वां जो क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा कंजंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये भी 2 नंबर का रहेगा। तो इसमें इसे कैसे जोड़ना है, तो आपको याद होगा जब हमने कंजंक्शन वाला टॉपिक किया था जिसमें हमने कुछ कंजंक्शन पढ़े, कुछ बाकी है, तो उसकी क्लास भी आने वाली है, बिल्कुल आपको मिलेगी। तो देखते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं ना उसी में से हैं, ताकि आप इजीली कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि fill in the blanks by choosing correct conjunctions from these given brackets। यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो कंजंक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, इन कंजंक्शंस का यूज करते हुए आपको इसे फिल करना है। तो लिखा है कि सुरेश इज गोइंग ब्लैंक टू जयपुर ब्लैंक टू जोधपुर। अब देखो कि सुरेश जा रहा है, जयपुर जा रहा है, जोधपुर जा रहा है। अब हमें जोड़ना है आइदर और या टू से। तो देखो टू तो आएगा नहीं, आइदर और से हमें जोड़ना पड़ेगा। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो या फिर वहां, क्योंकि दोनों में से जब कोई एक की बात हो रही हो ना, वहां पे हमें आइदर और का प्रयोग करना है, और जहां दोनों में से कोई भी नहीं हो वहां पे नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो आइदर और हम पढ़ चुके हैं कंजंक्शन, इसलिए हम यहां पे करेंगे कि सुरेश इज गोइंग आइदर, इसे इधर भी बोलते हैं, आइदर मैंने या तो जयपुर जा रहा है, और मैंने या, और का मतलब क्या होता है, या फिर वो जोधपुर जा रहा है। तो सेंटेंस क्या हुआ, सुरेश इज गोइंग आइदर टू जयपुर और टू जोधपुर। आपको तो खाली यह भरना नहीं है, एग्जाम में ये लिख देना है कि यहां पर जो है वो आइदर और आएगा, ये आइदर और है ना, ये आइदर और आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ही बॉट, उसने खरीदा, ब्लैंक बुक्स ब्लैंक आंसर बुक्स। अब हमें नाइदर नॉर या सो दैट का प्रयोग करना है, दोनों में से क्या आएगा। तो इसमें क्या है, ही बॉट बुक्स आंसर बुक्स, मतलब उसने खरीदा, बुक्स खरीदी और आंसर बुक खरीदी। तो सो दैट तो आएगा नहीं, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये तो आएगा नहीं। तो आई नाइदर नॉर आएगा, नाइदर नॉर मतलब ना तो ये और ना वो, क्योंकि दोनों में से जब एक भी नहीं हो तो हम करते हैं इसका प्रयोग। तो यहां पे लिखेंगे कि ही बॉट, नाइदर आएगा यहां पे, ही बॉट नाइदर और नॉर, तो यहां पे आएगा नाइदर नॉर। न तो उसने किताबें खरीदी और न ही उसने आंसर बुक खरीदी। ओके, अब देखो नेक्स्ट आएगा 9वां क्वेश्चन, ठीक है। मतलब टोटल 4 प्रश्न आएंगे, एक में 2, तो टोटल ऐसे 8 हो गए। तो ये 9वां क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, हमें उचित फ्रेजल वर्ब भरनी है फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दी हुई है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स में दी हुई है, यहाँ पे देखिए कैम इनटू, कैम थ्रू, लॉट ऑफ मनी। हाँ, तो अब देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है, और एक ही फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि व्हेन हर ग्रैंडफादर डाइड, जब उसके दादाजी की मृत्यु हुई, सी कैम इनटू या कैम थ्रू अ लॉट ऑफ मनी, तो उसे बहुत सारा धन मिला। तो अब यहाँ पे धन कैसे मिला, विरासत में मिलना है ना, कि संपत्ति इसके बाद किसको हस्तांतरित होगी, ऐसे संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित होती है। तो पैतृक संपत्ति जो मिलती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैम इनटू, मतलब यहाँ पे कम इनटू है, मूल फ्रेजल भाई आपको टेंस के अनुसार भरनी पड़ेगी। तो कम इनटू एक तो होता है, एक तो है कम इनटू, और दूसरा है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है, देखो कम थ्रू का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। जैसे गेट थ्रू कम थ्रू एक ही बात है। और कम इनटू का मतलब होता है, कम इनटू का एक मतलब होता है विरासत में मिलना, चीजें विरासत में मिलना, कम इनटू। तो यहां पे आएगा कि व्हेन हर ग्रैंडफादर डाइड सी केम इनटू। तो अब हम जो भरेंगे ना, यहां पे आपको एग्जाम में कम इनटू मिलेगा, और हो सके कैम इनटू भी मिल जाए, तो हम भरेंगे कैम इनटू, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब जो है वहां पे चेंज करनी पड़ेगी। अगर कैम इनटू मिल गया तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
लेकिन अगर कम इनटू मिला तो हमें टेंस के, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यहाँ पे भी पास्ट सिंपल करना पड़ेगा। तो हमारी वर्ब रहेगी केम इनटू। केम इनटू अर्थ लिख दीजिए, इसका मीनिंग लिख दीजिए, जो जितना अभ्यास करोगे ना उतनी ही चीजें याद होगी। तो अभी अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रही है तो आप एक एक जब एग्जाम्पल करते हैं तो उस समय उसका अर्थ आप याद कर लीजिए, उसका मीनिंग याद कर लीजिए। अभी आपको यहाँ पे लिख देना है कि केम इनटू का मतलब होता है विरासत में प्राप्त होना, विरासत में संपत्ति प्राप्त होना, विरासत में धन प्राप्त होना। तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। केम इनटू तो आप नहीं भूलोगे। और केम थ्रू भी साथ साथ में लिख दीजिए। केम थ्रू मतलब कम थ्रू, कम थ्रू का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, ठीक है। और इसका सिमिलर वर्ड होता है गेट थ्रू। ऐसे गेट थ्रू का मतलब पास होना भी होता है, गेट थ्रू का मतलब सफलता प्राप्त करना भी होता है। तो यहां पे आप लिख दीजिए विरासत में प्राप्त होना, कम थ्रू। अब नहीं भूलोगे, कम थ्रू याद रखना है। नेक्स्ट दोबारा फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें फिर वापस अगर कम थ्रू आ गया तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच इज योर ब्लैंक टर्न ओवर या टर्न अवे पर ईयर। अब देखो पूछ रहा है कि भाई आप पर ईयर कितना आपकी इनकम कितनी है, मतलब आप कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी की बहुत बड़ी कंपनी है, किसी की दुकान है, किसी का बिजनेस है, तो कहते हैं ना आपका टर्नओवर क्या है। तो यहाँ पे रहेगा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि एकत्रित करना, है ना, एकत्र करना, एकत्र मतलब क्या, एकत्र क्या, पैसा आदि, है ना, एकत्र करना पैसा आदि, या कमाना। वैसे कमाना तो नहीं होगा, बट टर्नओवर का मतलब होता है कितना आप टर्नओवर कितना कर लेते हो, कितना पैसा आ जाता है आपके पास एक साल में इस कंपनी के थ्रू, तो वो टर्नओवर होता है, पैसा कमाना। अब पैसा कमाना आप कर सकते हो, पैसा कमाना, ठीक है। हाउ मच इज योर टर्नओवर, टर्नओवर, तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कमाना, पैसा कमाना। और एक है टर्न अवे, तो इस टर्न अवे का मतलब होता है टर्न अवे, टर्न अवे, हटो यहां से, भागो, निकलो यहां से, मतलब किसी को गेट से, दरवाजे से ही भगा देना, किसी को मना कर देना, अंदर प्रवेश करने नहीं देना, तो टर्न अवे कर देना, है ना। टर्न मैंने मुड़ना, अवे मतलब दूर, तो मतलब किसी को भगा देना, दरवाजे से ही भगा देना। तो ये आप याद कर लीजिए, टर्न अवे का मतलब होता है किसी को आने से मना कर देना, रोक देना, भगा देना। और टर्न ओवर का मतलब होता है पैसा कमाना, इनकम होना, किसी कंपनी से उत्पाद के रूप में, पैसे के रूप में कितना आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, एकत्र करना, तो ये होता है, ठीक है। तो अभी देखो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट चल रही है अपनी, पहले वाली क्लास भी लेट हो गई थी, दूसरी भी लेट हो गई है। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें जो भी अगला टॉपिक रहेगा, ये जो ग्रामर का जो कुछ क्वेश्चन टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको भी अपन कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।